दोस्तों ये हमने 1500 चिक्स मंगाए थे शुरू में, तो इनका वजन अभी लगभग 1 किलो के आसपास हो चुका है। और 1500 में से हमने लगभग 700 से 800 चिक्स हमने फार्मर्स को बेच दिए। और ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट राइट नहीं बता सकता मैं आपको, क्योंकि कुछ फार्मर 50 चिक्स लेके गए, कुछ 100 लेके गए, तो उसमें हम कैलकुलेट करना भूल गए। लेकिन जितने भी बचे हैं इनको हम 2 किलो के करीब वजन करके सेल करेंगे, मतलब इनको बड़ा ही करके बेचेंगे। इनको हम फीड में दे रहे हैं मक्का, बाजरा और थोड़ा जो मार्केट का फीड आता है उसको मिक्स करके, मक्का बाजरा पिसवाने के बाद थोड़ा मतलब दलिया टाइप में उसको मिक्स करके जब दे रहे हैं। अगर हम इनको मार्केट का ही फीड देंगे केवल, तो उसमें हमें नुकसान होगा, क्योंकि भाई ये ज्यादा दिनों तक पाले जाते हैं। इनको हम केवल वही फीड देंगे तो भाई खर्चा ज्यादा आ जाएगा और पालने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। और इस तरफ तो ये है हमारे फार्म में। फार्म के दूसरे हिस्से में बड़े मुर्गे हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ फार्मर पूछना चाह रहे थे कि जो वो आपके फार्म में पहले मुर्गे थे उनका क्या हुआ। वो हमने फार्म के दूसरे हिस्से में पाल रखे हैं। और ऐसा इसीलिए है, देखो भाई, अगर हम एक ही तरफ दोनों तरह के चिक्स रखते, बड़े मुर्गे भी और छोटे भी, तो उसमें हमें ही नुकसान होता कि एक मुर्गे से बीमारी दूसरे छोटे चिक्स में चली जाती। तो ऐसा आप भी कर सकते हो कि फार्म के एक हिस्से में मतलब बड़े चिक्स पाल लीजिए, एक में छोटे चिक्स पाल लीजिए। लेकिन ये केवल देसी चिक्स में हो सकता है। अगर आप ब्रॉयलर के साथ ये देसी मुर्गे पालोगे तो उसमें भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। केवल अगर देसी चिक्स का बिजनेस करना है तो देसी पालिए, वरना ब्रॉयलर पालिए। ये देखिए, ये हमारे मुर्गे, इनका वजन 2 किलो के करीब है। किसी का 2 किलो से ज्यादा है, किसी का लगभग 1900 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम का अंतर है। क्योंकि कुछ मुर्गे ज्यादा फीड खा लेते हैं, कुछ कम खाते हैं देसी मुर्गे। और थोड़ी प्योरिटी भी रहती है, कोई प्योर ब्रीड के होते हैं, कुछ थोड़ा मिक्स भी आ जाते हैं इसमें। ये हमने दूसरे फार्मर से लिए थे, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। और भाई देखो, दोपहर का टाइम है, हमने बाहर के पर्दे देखो किस तरह से खोल रखे हैं। इस तरफ से थोड़ी धूप आ रही थी तो हमने उस तरफ के पर्दे थोड़े बंद कर रखे हैं। और इनके लिए खुला एनवायरनमेंट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है। मैं आपको थोड़ा इधर की तरफ से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। और अभी तो हमारे यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिन लॉकडाउन लग रहा है हफ्ते में। तो उसमें थोड़ा क्या हो रहा है कि जितने दिन बच रहे हैं, ओपन रहता है जितने दिन, उस दिन फेरी वाले आते हैं हमारे यहाँ पर और ले जाते हैं यहाँ से। लेकिन भाई अभी चांसेस हैं लॉकडाउन ज़्यादा लगने के, तो उसमें देखते हैं कि कैसे इनको सेल करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो वो तो जल्दबाजी में लगा था, एकदम से सभी बिजनेस रुक गए थे उसके कारण। लेकिन इस बार थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में है। जो डेयरी का बिजनेस है या फिर पोल्ट्री का बिजनेस है वो शायद चलता रहेगा। तो इस वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति है, अभी काफी सारे फार्मर्स चिक्स नहीं डाल रहे। जो ब्रॉयलर फार्मर है वो नहीं पाल रहे, काफी सारे फार्मर पाल भी रहे हैं, तो 50-50 है। तो मार्केट के चांसेस मैं आपको बता दूं कि मार्केट के चांसेस भी हैं ऊपर जाने के, क्योंकि भाई जितना प्रोडक्शन होना चाहिए पोल्ट्री का उतना नहीं हो रहा, तो शायद चांसेस हैं बढ़ने के मार्केट। अगर आपने पाल रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पाल रखे तो अगर आप पालने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर ले कि कब ये बिकेंगे। क्योंकि देखो, गर्मियों का ही मौसम होता है पोल्ट्री फार्मर के पास में। और लास्ट ईयर भी ऐसा हो गया था कि गर्मियों के टाइम लॉकडाउन लग गया था, और इस बार भी थोड़ा सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो भाई फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे कि सोच समझकर चिक्स डालें। ये तो हमने देसी चिक्स पाल रखे हैं, थोड़े चिक्स हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, शायद तब तक सिचुएशन कंट्रोल भी हो जाए, लॉकडाउन ओपन हो भी जाए उस टाइम तक, तो ये तो बिक ही जाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरे बड़े मुर्गे हैं हमारे फार्म में, वो भी 50 से 100 ही है। तो वो तो जिस दिन लॉकडाउन ओपन होता रहेगा उस दिन फेरी वाले आकर के उनको ले जाते रहेंगे। और भाई फीड के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है इनके बारे में तो कमेंट करके नीचे बताएं, मैं अगली वीडियो में आपको उसी टॉपिक पर बना करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।